आरटीआई का हथियार राहत भी देता है और आफत भी। और जब आरटीआई का हथियार पढ़े लिखे लोगों के हाथ में हो तो इसकी मारक क्षमता और घातक हो जाती है। हिमाचल में रोजगार आवंटन पर लगी ब्रेक के मसले में एक आरटीआई के रिप्लाई में सरकार को ही आंसरलेस कर दिया है। सरकारी विभाग यानी डायरेक्टरेट ऑफ फॉरेंसिक साइंसेज ने अपने हालात का जिक्र करते हुए बेरोजगारों की जमात को भी फिक्र में डाल दिया है। सूचना के अधिकार के तहत 2 सवाल पूछे गए थे। पहला सवाल था कि जो एफआईआर हमीरपुर थाने में बीती 11 मई 2023 को दर्ज करवाई गई थी उसमें फॉरेंसिक जांच पूरी हुई है या नहीं। दूसरा सवाल था कि अगर जांच पूरी नहीं हुई है तो इसको पूरा होने में कितना वक्त लगेगा। अब जो इस आरटीआई का जवाब आया वो बड़ा लाजवाब था। बताया गया कि यहां मामला पेंडिंग चला हुआ है और डायरेक्टरेट ऑफ फॉरेंसिक साइंसिंग जुंगा के डॉक्यूमेंट एंड फोटोग्राफिक डिवीजन एंड डिजिटल ऑफ SFSL में है। दूसरे सवाल का जवाब दिया गया कि मौजूदा दौर में डॉक्यूमेंट एंड फोटोग्राफी डिवीजन में कोई रिपोर्टिंग ऑफिसर ही नहीं है और डिजिटल डिवीजन ने कहा कि जांच में कितना वक्त लगेगा ये मामले की उलझनों के मुताबिक ही तय होगा। यानी हद है सिस्टम की। सरकार कह रही है कि जांच बड़ी तेज गति से चल रही है, सिस्टम में रिपोर्टिंग ऑफिसर ही नहीं है। जब इंजन ही नहीं है तो बेरोजगारों के सपनों की रेल खाक मंजिल तक पहुंचेगी। ऐसी ही जांचों में हजारों परिवारों के बेरोजगार औलादें फंसी हुई हैं और जहां से दूध का दूध और पानी का पानी होना है वहां कोई सिस्टम ही नहीं है। यानी रोजगार के दूध में हुई मिलावट को नापने वाला लैक्टोमीटर तो है मगर रीडिंग करने वाला कोई रिपोर्टिंग अफसर ही नहीं है। सरकार को समझना होगा कि अगर 5 सालों के सियासी करियर पर नेताओं की जान अटकी रहती है तो ये भी आम आदमी की जिंदगी भर के रोजगार का सवाल है। अगर आप अपने CPS पद पर बिठाए गए 6 नेताओं के बकाया 4 साल के वक्त के लिए कोर्ट कचहरी कर सकते हैं तो बेरोजगारों के लिए वो व्यवस्था क्यों नहीं कर पा रहे जिससे इनकी जिंदगी की रेल रोजगार की पटरी पर सरपट भाग सके। मनीष कौल, ब्लैक एंड व्हाइट न्यूज।